जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महत्म दूसरे अध्याय की कथा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इसी चैनल पर कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानी और सभी कथाएं आपको प्रस्तुत की जाएंगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली सभी पावन कहानी और कथाएं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी से बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उनके परिवार की हर खुशहाली का कारण वे ही थे। नियम के अनुसार रोज वो नदी में नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते थे और उनको भोग लगाते थे और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास भी नहीं रखती थी। एक बार सेठ जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे क्या होता है, आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती हैं। जब सेठ जी नदी पर नहाने कर आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में है ही नहीं। तो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम। मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है। उस दिन क्योंकि गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसलिए खाना नहीं खाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हो। जब आप तक वापस नहीं आते हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा निकल गया। सेठ की भक्ति में अनन्य श्रद्धा थी, इसलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने का लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उनके सपने में दिखा था, और वहीं से उनको कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पूजा करके उनको वापस स्थान पर रख देते हैं और सेठानी को सब बात बताते हैं। बात जानकर सेठानी को आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास भी होता है। वो सेठ को सारी बात बताती हैं और माफी मांगती हैं। अब सेठ व सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 2 की कथा और तुलसी माता की आरती तथा तुलसी माता की कथा। अगर आपने पिछला अध्याय 1 नहीं सुना है तो चैनल पर जाकर जरूर सुन लीजिएगा, और अगर अध्याय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम तथा गौतमी चक्र होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गौतमी में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 हो वह नारायण है, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत और 4 को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नलकूबर, 9 वाले को नव्यो और 10 वाले को दशा अवतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है।
जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अश्वमेध जीवंत मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को बीड़ा का गान सुनाता है वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता है। पूजन जो श्रद्धा से किया हो वही पूर्ण होता है। नारद जी, इतनी तुलसी माता की महिमा, इतनी विष्णु भगवान की महिमा को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से फिर कहते हैं, ब्रह्मा जी, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण के हों अथवा चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे और तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक ब्राह्मण के घर के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का हो जलाना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्वजन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने में उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म के पाप कैसे जान जा सकते हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु, स्त्रीगामी, कुंठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दंत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि, अब हम कुछ व्रत और आदि बताते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने को अतिकृच्छ व्रत कहते हैं। शाम के समय 11 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने को अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन तक खाएं और फिर 3 दिन तक उपवास करें तो यह भी अतिकृच्छ व्रत होता है। शाम के समय 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन तक बगैर मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास करें तो यह अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। 21 दिनों तक केवल दूध या पानी पीते रहें तो यह व्रत कृतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 2 दिन तक उपवास करना पूरा व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सोमकृच्छ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष को दान करना और गौ का घी, दूध, दही तथा कुसा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कार्तिक संतपन व्रत कहलाता है। कार्तिक की चतुर्दशी को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उस रात को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करने को जल चक्र व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास करता है वह पितामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पितामह कृच्छ व्रत करने के दिन में भगवान श्री कृष्णचंद्र को पूजन करें तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक शुद्ध छठ में 3 दिन तक उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ लोक में वास पा लेता है। 3 दिन तक अन्न भक्षण न करने वाले और 3 दिन तक उपवास करने से पंचतंत्र व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव व्रत कहा जाता है। अगर एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं,
फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करें तो उसे परम कृष्ण व्रत कहा गया है। इसे करने से स्वयं दीप में वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एक में प्रतिदिन एक ग्रास कम करता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता है, तो वह चंद्रग्रहण व्रत कहलाता है। एक ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग माना गया है। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए उतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में अर्थात शुरुआत में 10 को 5 ग्रास और फिर हर दिन एक ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे होने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक शुद्ध सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत करने वाले पर श्री लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वास मिल जाता है। प्रतिदिन प्रातः काल में 4 ग्रास और सायकाल में न खाने से शिशु चंद्रायण व्रत होता है। पूरे कार्तिक मास तुलसी जी का और आंवले का पूजन करना चाहिए। अगर स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घ आयु की कामना भी करे। समाप्ति के बाद किसी ब्राह्मण को गोदान और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा या भोजन आदि देना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला मनुष्य भगवान का प्रिय पात्र बन जाता है। इस लोक में वह सभी सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। हे कृष्णा, आज का कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप नगर बसेरे की कथा को अवश्य सुने। कार्तिक मास अध्याय को सुनने के बाद नगर बसेरे की कथा अवश्य सुने। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी, मेरी तो तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, ताड़ा माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मापसी मेरी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुल्ली छठी रास मेरी जिबड़ो श्री कृष्णा के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल आए मेरा जी। सब यह करा करके वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की खूब घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने पर वह लग गए और जिसके हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आव भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आव भगत करूं। तब पड़ोसन ने भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने कहा वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए। एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि मेरी मापसी पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है,
दही का छुचली और चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास। 5 कुल्ली छठी रास मेरा जिबड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल आए मेरा जी। यह कहकर वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाट भैंस ढूंढते रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हाल चाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही मेरी भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरा नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेता हूँ। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो फल धोए पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मापसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का बास। 5 कुल्ली छठी रास मेरा जिबड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झटके निकल आए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसके खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में जब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे, जैसे भाट का नगर बसेरा करने का फल मिला वैसे ही हर किसी को मिले। आप सभी सुनेंगे तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह उठते ही पूजा करती और फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं। वे बड़ी कहती थी कि बहुत हित नियम और धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी की गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती थी, अच्छे से पूजा करती थी और फिर ही खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर लाती थी तो एक दिन उनकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठकर क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया था। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं पाएगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती कि लो देवरानी, नियम धर्म पूरा हो गया है। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है
कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी सच्ची भक्ति है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी है वैसी हम पर भी करना। जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे, सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे। रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बट पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्राम्या, बट पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, जो नर तरे जाता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हर के शीस विराजते, त्रिभुवन में हो बंदित, हर के शीस विराजते, त्रिभुवन से हो तुम बंदित। पतित जननों की तारणी तुम हो विख्याता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति है पाता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वरुण सुकुमारी, हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वरुण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमको कैसे है नाता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हमरी विपदे हरो तुम कृपा करो माता तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। यह थी आज के महात्म्य की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कार्तिक मास के महात्म्य की सभी कथाएं आप सभी सुन सकें। हमारे इसी चैनल पर कार्तिक मास अध्याय की सभी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।